पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप में जो मैच हुआ, पाकिस्तान वो मैच हार गया, लेकिन दोस्तों मजे की बात यह है कि उस मैच की ना एक फुटेज सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ये फुटेज उस टाइम सामने आई जब मैच काफी ज्यादा फंसा हुआ था। शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, शादाब ये ग्रुप बनाकर डिस्कशन कर रहे थे, बॉलिंग के टैक्टिक्स इसके बारे में बात कर रहे थे, बॉलिंग चेंजेस के बारे में बात कर रहे होंगे। तो इनके बिल्कुल पीछे ना इफ्तिखार अहमद को देखा जा सकता है, इफ्तिखार चाचा को। इफ्तिखार चाचा दबा दब बोले जा रहे थे, लेकिन मजे की बात यह है कि इफ्तिखार चाचा इन लोगों से बात नहीं कर रहे थे, वो पीछे खड़े किसी से बात कर रहे थे। और ये फुटेज जो है ना, ये बहुत ज्यादा वायरल हो गई है, क्योंकि इफ्तिखार किससे बात कर रहे थे ये अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि इस फुटेज में ये नहीं नजर आ रहा कि इफ्तिखार चाचा बात किससे कर रहे हैं। अगर वो कोई बंदा है तो फिर तो उस बंदे के सामने आ गए थे शाहीन शाह अफरीदी, और उनका जितना लंबा कद है तो उस बंदे ने वैसे ही नजर नहीं आना था। लेकिन इस फुटेज के ऊपर ना सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी जबरदस्त किस्म की मीम्स भी बन रही हैं, तबसरे भी हो रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक मीम मैंने देखी जिसमें किसी ने ये लिखा हुआ था कि इफ्तिखार चाचा भुट्टो जानी से बात कर रहे हैं। अब भुट्टो जानी की डेफिनेशन ही बताऊंगा, वो पाकिस्तानियों को बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो उसमें लिखा हुआ था कि इफ्तिखार चाचा भुट्टो जानी से बात कर रहे हैं। भुट्टो ग्राउंड के अंदर बैठे मैच देख रहे थे, तो जब मैच फंस गया तो अब वो इफ्तिखार चाचा के साथ लगे हुए हैं कि क्या तुम लोग परफॉर्म कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है, ये वो। तो इफ्तिखार उनको बता रहे हैं कि नहीं, मेरा तो कसूर नहीं है, मैंने तो छक्के भी लगा दिए, चौके भी लगा दिए, अब इनकी जगह बॉलिंग तो नहीं ना कर सकता, इस उम्र में कितने काम करूं, एक काम कर लिया ना, दूसरा नहीं होता फिर। तो एक तो ये तबसरा मुझे बड़ा फनी लगा। फिर एक कोई क्रिकेट का फैन इंडिया से था, उसने बड़ा फनी सा तबसरा किया। उसने कहा कि ये आदत मुझे भी थी अपने कॉलेज के टाइम के ऊपर, मैं अपने आप से बहुत ज्यादा बातें किया करता था, फिर मेरी ये रूटीन बन गई, आदत बन गई, मैं अपने आप से बहुत ही ज्यादा बातें करनी शुरू हो गया। तो उससे क्या हुआ कि मेरी मल्टीपल पर्सनैलिटी डेवलप हो गई, मेरे लिए बड़े मसाइल शुरू हो गए, मैं पल में कुछ था, पल में फिर कुछ और बन जाता था। तो मैं इफ्तिखार को मशवरा दूंगा कि फौरन से अपनी इस आदत को छोड़ दे। वो बंदा ये कहता है कि मैंने भी यही किया, मैंने इस आदत को खत्म कर दिया अपने आप से बातें करने की, तो क्या हुआ कि मेरा मर्ज जो है वो ठीक हो गया, तो अब मुझे वो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है, तो इफ्तिखार को भी ना हो। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इफ्तिखार को पहले ही बता दूं। चले, मैच का रिजल्ट तो जैसा भी रहा, दिल भी टूटे, परेशानी भी है कि वर्ल्ड कप में आगे क्या होगा, लेकिन चलो कोई फनी कंटेंट तो आया यार एंजॉय करने के लिए। मेरी जाती राय में ना मुझे ये लगता है कि इफ्तिखार अहमद अगर किसी से बात कर रहे होंगे ना, तो वो मोस्ट प्रोबेबली सऊद शकील ही होंगे। ये मेरा जाती एनालिसिस है, क्योंकि सऊद शकील आपको पता है थोड़े से जरा आप उसे क्या कह लें, रीजनेबल हाइट के हैं, और शाहीन शाह अफरीदी के सामने तो फिर वो हाइट ऑब्वियसली बिल्कुल ही मैटर नहीं ना करती, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी तो आपको पता है अच्छे खासे लंबे कद के है। तो मुझे ये लगता है कि, और दूसरा सऊद शकील थोड़े से ज़रा पतले भी हैं, तो वो शाहीन शाह अफरीदी के पीछे बिल्कुल छुप गए। कैमरे का एंगल ऐसा था कि कैमरा वहाँ से मूव नहीं हुआ, कैमरे के सामने शाहीन शाह अफरीदी थे, उनके पीछे मुझे लगता है सऊद शकील थे, और इफ्तिखार चाचा जो है वो दबा दब लगे हुए थे सऊद शकील के साथ बातचीत करने। और ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर टाइम में मैच के अलावा तो कोई और बात नहीं हो रही होगी। आई एम श्योर कि जिस लेवल के ऊपर वो मैच फंसा हुआ था, अगर ग्राउंड के बाहर कोई जलजला आता जिसका इन लोगों को पता चल जाता, तो ये उस जलजले के बारे में बात ना कर रहे होते, क्योंकि उस टाइम इनकी अपनी जिंदगियों में जलजले आए हुए थे। मैच फंसा हुआ था, अफगानिस्तान रिकॉर्ड बनाने वाला था। वो अलग बात है कि अफगानिस्तान ने रिकॉर्ड बना लिया। पाकिस्तान इससे पहले वर्ल्ड कप में कभी अफगानिस्तान से नहीं हारा था, ये रीत भी टूट गई। अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच वर्ल्ड कप में जीत चुका है, और यकीन करें अफगानिस्तान ने जिस लेवल के ऊपर सेलिब्रेट किया था, उनका वर्ल्ड कप हो गया भाई, सीरियसली उनका वर्ल्ड कप हो गया है। बाकी जहां तक इफ्तिखार चाचा की बात रह गई, तो उन्होंने वाकई बहुत जबरदस्त खेला था, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट, क्योंकि अगर इफ्तिखार की इनिंग ना होती तो पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली 250 ही तक जाता। 250 भी अगर क्रॉस कर लेता तो बड़ी गनीमत समझें। ये तो इफ्तिखार की इनिंग थी जो पाकिस्तान को 280-90 तक ले गई। ही बैटेड ब्रिलियंटली, और वो बड़े प्रॉपर किस्म के बैट्समैन हैं। बस उनका प्रॉब्लम ये है इफ्तिखार का कि उनका नंबर नहीं सेट हो पा रहा। उनको वो सॉलिड किस्म का बैट्समैन है, अगर उसे ओवर्स मिल जाए तो वो आपको एक अच्छी खासी डिसेंट किस्म की लंबी इनिंग्स खेल कर दिखा सकता है। उसका टेम्परामेंट भी है, उसके पास स्किल सेट भी है, उसकी शॉट सिलेक्शन बड़ी जबरदस्त है, पावर हिटर भी है। मतलब एक प्रॉपर जो बैट्समैन होता है ना, जो आपको चाहिए होता है इधर आपके टॉप ऑर्डर में या मिडिल ऑर्डर में, इफ्तिखार अहमद वो बैट्समैन है। बस प्रॉब्लम यह है कि इफ्तिखार अहमद का नंबर नहीं सेट हो पा रहा, और पहले 4 में हो नहीं सकता, क्योंकि आपके ओपनर दोनों सेट हैं। इफ्तिखार ओपन नए बॉल के साथ वो खेलते नहीं है खास। फिर आता है आपका वन डाउन, वहां पर बाबर आजम जैसा बंदा बैठा हुआ है।
4th नंबर के ऊपर आपका रिजवान है जो ठीक ठाक किस्म की रेगुलर परफॉर्मेंस दे रहा है, एक पीछे 5वां नंबर बनता है। तो मुझे तो ये लगता है कभी कभार कि अगर इफ्तिखार अहमद को नंबर 5 पक्का दे दिया जाता तो फिर चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो जाती, वो आपको काफ़ी बेहतर किस्म की परफॉर्मेंस दे देते। लेकिन टीम मैनेजमेंट को और शायद कप्तान को ये लगता है कि नहीं, नंबर 5 के ऊपर कोई और प्रॉपर बैट्समैन होना चाहिए, इफ्तिखार को हम उससे आगे लेकर जाएंगे। क्योंकि इफ्तिखार के बारे में लोगों का माइंडसेट ये बन गया है कि इसके पास कम से कम बॉल्स होनी चाहिए, ये आए मार धाड़ करे और चला जाए। मतलब वो जिसे कहते हैं ना क्विक 20, 30, 40 इस टाइप का जो रन होते हैं, छोटे नंबर ऑफ बॉल्स, लिमिटेड नंबर ऑफ बॉल्स के ऊपर 10, 15, 20, 25 इस तरह। तो इफ्तिखार अहमद की ना जॉब डिस्क्रिप्शन ये बन गई है कि जाओ 10, 15, 20 गेंदे खेलो, 30, 40 रन बनाओ, बात खत्म, तुमने अपना काम कर दिया। और अफगानिस्तान के मैच में एग्जैक्टली इफ्तिखार अहमद ने यही किया था। उनकी जो इनिंग्स थी उसने पाकिस्तान को बूस्ट दे दिया एंडिंग के ओवर्स में जो पाकिस्तान को चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली सारा कुछ करने के बावजूद, वो टारगेट अचीव करने के बावजूद जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने जहन में बिठाया हुआ था अगेंस्ट अफगानिस्तान, हम उस टारगेट को डिफेंड नहीं कर सके। अफगानिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। एंड पर यही कहूँगा कि आई रियली होप कि इफ्तिखार चाचा खुद ही आकर बता दें किसी इंटरव्यू में या किसी वीडियो के थ्रू कि वो इस मैच में ये जो उनकी फुटेज वायरल हुई है किसी से साथ बात करते हुए, वो किसी के साथ कौन है, वो कौन है, जिसे हमारे आजकल सवाल पूछा जाता है ना, वो कौन है। तो इफ्तिखार चाचा हमारा भी आपसे सवाल यह है कि वो कौन था। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।